नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और आपने देखा होगा कि तैयारियों को लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। अक्सर वो समय समय पर वहां पहुंचते हैं और तमाम तैयारियों का जायजा भी लेते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि किस तरीके से काम को आगे बढ़ाना है। अब जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं वैसे वैसे और ज्यादा अंतिम रूप तैयारियां लेती हुई नजर आ रही हैं। किसी को कोई समस्या ना हो इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर खास तौर से इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि इस बार महाकुंभ में कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे जितनी बड़ी संख्या अमेरिका की आबादी की है। तो ऐसे में एक प्रयागराज जिला जो है उसमें कितने ज़्यादा लोग होने वाले हैं, यानी कि एक देश की आबादी कुल जितनी है उतने लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो ये ऐसे में सुरक्षा जो है वो बड़ा सवाल हमेशा से खड़ी रहती है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सरकार को भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा, प्रशासन को ध्यान रखना पड़ेगा कि इतने सारे लोग जब एक जगह पर पहुँचेंगे तो वो सुरक्षित महाकुंभ में डुबकी लगाएं और उसके बाद वो अपने घर सुरक्षित पहुँच जाएं। इसको लेकर तैयारियाँ खासतौर से की जा रही हैं। लेकिन अब जो खबर प्रयागराज के महाकुंभ से सुरक्षा को लेकर सामने आई है उसने सरकार को टेंशन में डाल दिया है, प्रशासन को टेंशन में डाल दिया है। लेकिन अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको हंसी आने वाली है। खबर कुछ ऐसी है कि प्रयागराज में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पूरे देश भर से जो पुलिसकर्मी हैं उनकी ड्यूटी प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान लगाई गई है। ऐसे में अब जो है छुट्टियों के आवेदन पुलिसकर्मियों की तरफ से दिए गए हैं और 1200 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनकी तरफ से छुट्टियों के आवेदन दिए गए हैं। उनमें से 700 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि उनकी बीवियां प्रेग्नेंट हैं और उनकी डिलीवरी जो है उसका टाइम दिसंबर या फिर जनवरी में ही दिया गया है। तो ये जो बात है, ये जो खबर सामने आई है, इस खबर की वजह से प्रशासन को टेंशन हो रही है, सरकार को टेंशन हो रही है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने एक साथ छुट्टी का आवेदन किया है और समस्या उनकी कहा जाए तो जो रीज़न जो कहा जाए वो लगभग 700 पुलिसकर्मियों का एक ही है। बाकी जो बच्चे पुलिसकर्मी हैं उन्होंने, किसी ने ये कहा कि उनके घर में कुछ समस्या है, घर में कोई बीमार है या फिर कोई रिश्तेदार की मौत रीज़न बताया है और तमाम तरह के अलग अलग रीज़न, पेरेंट्स को लेकर बताई समस्याएं, ये अलग अलग समस्याएं बताई हैं। हालांकि अभी जो है छुट्टियों को लेकर ये डिसीज़न लिया जा रहा है कि किसको छुट्टी दी जानी चाहिए, किसकी छुट्टी जेन्युइन है, किसको वाकई ज़रूरत है और इस हिसाब से छुट्टियां दी भी जा रही हैं। लेकिन ये जो खबर थी काफ़ी अलग हटकर खबर थी कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो हैं उनका ये कहना है कि उनके घर में सेम समस्या, यानी कि उनको छुट्टी का जो रीज़न है उनका वो काफ़ी हद तक सेम है। 700 पुलिसकर्मी अपने आप में एक बड़ी संख्या है कि उनकी बीवियां प्रेग्नेंट है और ये ज़्यादातर पुलिसकर्मी वही हैं जो जिनकी जो ज्वाइनिंग अगर देखा जाए तो 2018 से 2023 के बीच की है। ये उन पुलिसकर्मियों की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनके रिश्तेदारों की 13वीं है, कोई कार्यक्रम में शामिल होना वजह बता रहे हैं। ऐसे में जिनको छुट्टी वाकई चाहिए है उनको छुट्टी दी जा रही है और मेला जो है क्योंकि वो 13 जनवरी से लगना शुरू होगा, ऐसे में सुरक्षा बड़ा विषय क्योंकि रहता है हमेशा ही। और जिस तरीके से महाकुंभ की तैयारियां सालों पहले से चल रही हैं और इस बार का महाकुंभ जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये बड़ी खबर है कि सुरक्षा को लेकर किस तरीके से मैनेज गवर्नमेंट करने वाली है, किस तरीके से पूरी प्लानिंग होने वाली है, क्योंकि कुंभ जो है, महाकुंभ जो है वो यूपी में होने वाला है, प्रयागराज में। तो ऐसे में यूपी सरकार की बड़ी जिम्मेदारी, सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी कुंभ को लेकर रहने वाली है। सफल तरीके से अगर कुंभ का जो है आयोजन पूरा होता है तो उसमें सरकार को वाहवाही मिलेगी, लेकिन अगर कोई भी समस्या आती है तो उसमें योगी सरकार को भी निशाने पर लिया जाएगा। इससे पहले हमने देखा कि कुंभ को लेकर एक बजट भी जो है जारी किया जा रहा है ताकि अतिरिक्त खर्चा जो होगा वो उसमें इंक्लूड किया जा सके और कुंभ की जो तैयारियां हैं उनमें कोई समस्या ना हो या खर्चे में कोई समस्या ना रहे, कोई कमी कोर कसर कहीं ना रह जाए, क्योंकि इस कुंभ को जो है, महाकुंभ को सरकार भव्य और दिव्य बनाने के लिए लगातार कोशिश में लगी हुई है। तो ऐसे में ये एक नया जो मामला कुछ अलग हटके सामने आया वो हमने आपको बताया। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए और खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।